अभी हमें जीवीय परागण के बारे में जानना है। पिछले क्लास में हमने जाना था कि परागण के कारक दो होते हैं, अजीवीय तथा जीवीय। अजीवीय में दो थे, वायु तथा जल। तो वायु के द्वारा परागण हो रहा था और जल के द्वारा परागण हो रहा था। वायु और जल में पुष्पी पादप वायु को अधिक प्राथमिकता देते हैं, यह हमने पाया था। और जीवीय में यहाँ प्राणियों के द्वारा परागण होता है। तो जीवीय में परागण के कारक प्राणी होते हैं जो परागकोश से परागकणों को वर्तिकाग्र तक ले जाते हैं। हमें यह याद रखना है कि अधिकांश पुष्पी पादप में परागण के कारक जीवीय होते हैं। तो अधिकांश अजीवीय और जीवीय में यदि तुलना किया जाए तो अधिकांश पुष्पी पादप में परागण जीवीय कारक के द्वारा होता है। प्राणियों में परागण के कारक कीट होते हैं। कीट में भी मधुमक्खियाँ, भौरे, तितलियाँ, बर्र, चींटियाँ, शलभ इत्यादि होते हैं। इनके अलावा पक्षी के द्वारा भी परागण होता है। पक्षी में शंखखोरा पक्षी और गुंजन पक्षी जो परागण में सहायता करती हैं। गुंजन पक्षी जिसे हमिंग बर्ड भी कहा जाता है, यह सबसे छोटी पक्षी होती है। तो इतनी छोटी होती है जिसके कारण आसानी से यह परागकणों को परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचा पाती है। उसी प्रकार चमगादड़, इनके द्वारा भी परागण होता है। वानरगण में लेम्यूर के द्वारा परागण होता है। वृक्षवासी अर्थात शाखाचारी, वैसे जीव जो शाखा में रहते हैं, पेड़ों की शाखा में, उनके द्वारा भी परागण होता है। जमीन में रहने वाले कृंतक के द्वारा परागण होता है। और सरीसृप वर्ग में गीको छिपकली, उपवन छिपकली, के द्वारा परागण होता है। प्राणी परागित पादपों के पुष्प विशेष प्राणी के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होते हैं। इसका अर्थ यह है कि वानर के द्वारा परागित होने वाले पुष्प की प्रजाति अलग होगी और पक्षी के द्वारा परागित होने वाले पुष्प की प्रजाति अलग होगी। और ये पुष्प स्वयं को उसी के अनुसार, उसी प्राणी के अनुसार अनुकूलित करते हैं। प्राणियों में कीट जीवीय परागण के मुख्य कारक हैं। कीट और कीट में भी मधुमक्खियाँ सबसे अधिक जीवीय परागण के कारक हैं। तो याद रखना है, प्राणी में भी अगर सबसे अधिक, इन सब में से सबसे अधिक जीवीय परागण के कारक कौन है तो कीट है। और कीट में भी इन सब में से अगर सबसे अधिकांश जो परागण होता है वो किसके द्वारा होता है तो वो होता है मधुमक्खियों के द्वारा। परागण की वह प्रक्रिया जिसमें कीट द्वारा परागकण पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो उसे एंटिमोफिली कहा जाता है। एंटोमोफिली कहा जाता है। जैसे पिछले क्लास में हमने जाना था, वायु द्वारा जो परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो उस प्रक्रिया को एनिमोफिली कहा जाता है। और जल द्वारा जो परागकण पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो उसे हाइड्रोफिली कहा जा रहा था। तो उसी प्रकार कीट द्वारा यदि परागकण पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो उसे एंटोमोफिली कहा जाता है। कीट द्वारा परागित पुष्पों में कुछ विशेषताएं होती हैं। ये विशेषताएं ये होती हैं कि कीट द्वारा परागित पुष्प बड़े होते हैं, आकार में बड़े,
रंगीन होते हैं, इनमें मकरंद पाया जाता है, मकरंद अर्थात फूलों का रस, और ये सुगंध युक्त होते हैं। तो आकार में बड़े होंगे तभी तो कीट दूर से ही उन्हें देखकर आकर्षित हो सकता है। रंगीन होंगे क्योंकि रंग बिरंगा पुष्प रहेगा तो उसके द्वारा कीट को आकर्षित किया जा सकता है। मकरंद फूल का रस रहेगा तभी उसे वह पुरस्कार के रूप में फूल का रस प्राप्त होता है कीट को। सुगंध युक्त, सुगंध के कारण वह कीट दूर से ही पुष्प की ओर आकर्षित हो सकता है। तो 4 विशेषताएं हैं। आकार में बड़ा होना चाहिए पुष्प, रंगीन होना चाहिए, रंग बिरंगा होना चाहिए, फूलों का रस मकरंद उपस्थित होना चाहिए और सुगंधित होना चाहिए। कुछ कीट जैसे मक्खी एवं बीटल पुष्प के सुगंध के द्वारा नहीं अपितु दुर्गंध द्वारा आकर्षित होते हैं। तो मक्खी एवं बीटल के द्वारा परागित पुष्प दुर्गंध मुक्त करते हैं, जिससे ये मक्खी और बीटल को आकर्षित करते हैं और इनके द्वारा परागन हो पाता है। जब प्राणी एवं कीट पुष्प तक पहुंचते हैं तो पुष्प के परागकोश से परागकण प्राणी के शरीर में चिपक जाते हैं और वह प्राणी अथवा कीट जब पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो कुछ परागकण संयोगवश वर्तिकाग्र पर गिरते हैं और इस प्रकार परागन की प्रक्रिया पूरी होती है। परागन की प्रक्रिया जारी रखने के लिए पुष्पों द्वारा कीटों को कुछ पुरस्कार अथवा पारितोषिक दिए जाते हैं। पुष्पीय पुरस्कार में होते हैं तो सर्वप्रथम एक पुरस्कार जो कीट को प्राप्त होता है पुष्पों के द्वारा वो प्राप्त होता है परागकण। हमें ज्ञात है कि परागकण में बहुत से पोषक तत्व होते हैं। बहुत से कीट परागकण को ही उपभोग करते हैं। दूसरा, पुष्पों द्वारा पारितोषिक के रूप में कीट को मकरंद प्रदान किया जाता है, फूलों का रस। और तीसरा, कुछ पुष्पी प्रजातियों में यह पुरस्कार अंडा देने की सुरक्षित जगह के रूप में होती है। तो पुष्पीय पुरस्कार, तो परागन की प्रक्रिया को जारी रखने के लिए पुष्प द्वारा कीटों को सर्वप्रथम परागकण उसे दिया जाता है, फूल का रस दिया जाता है और अंडा देने की सुरक्षित जगह। एमोरफोफिलस का पुष्प एमोरफोफिलस का पुष्प सबसे ऊंचा पुष्प होता है, जिसकी ऊंचाई लगभग 6 फीट ऊंचा होता है। यह पुष्प 6 फीट, आप अनुमान लगा सकते हैं 6 फीट सामान्य व्यक्ति की ऊंचाई से भी अधिक होता है। तो 6 फीट ऊंचा जो पुष्प, इतना बड़ा पुष्प है, तो यह पुष्प कुछ कीटों के लिए अंडा देने की सुरक्षित जगह के रूप में होता है। ठीक ऐसा ही एक संबंध यूका पादप और सलभ की एक प्रजाति के बीच होता है। तो यूका पादप और सलभ की प्रजाति एक दूसरे के बिना अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यदि मान लिया जाए यह पुष्प है, तो यूका पादप के पुष्प में और इसके अंडाशयी गुहा में यह सलभ अपने अंडों को दे देता है।
तो शलभ के लिए यूका पादप का पुष्प अंडे देने की एक सुरक्षित जगह के रूप में है। तो यूका पादप इसे लाभ दे रहा है, सुरक्षित जगह प्रदान कर रहा है, और बदले में यह यूका पादप शलभ द्वारा परागित होता है। और जब इस पुष्प में बीज का विकास होता है, जब इस पुष्प में, यूका पादप के पुष्प में बीज का विकास होता है, तो शलभ का लार्वा अंडे से बाहर निकल जाता है। तो इस तरह हमने जाना कि यूका पादप का पुष्प शलभ के लिए अंडा देने की सुरक्षित जगह प्रदान करता है, और बदले में यूका पादप का पुष्प शलभ द्वारा परागित होता है। तो इस जीवीय परागन में हमने यह सीखा कि अजीवीय परागन और जीवीय परागन में जीवीय परागन अधिकांश पुष्पी पादपों द्वारा पसंद किया जाता है, और जीवीय परागन में प्राणी का उपयोग परागकोश से परागकणों को वर्तिकाग्र तक पहुंचाने में किया जाता है। इसमें भी सबसे अधिक, अन्य प्राणियों की तुलना में सबसे अधिक परागन के लिए कीट का उपयोग होता है, और कीट में भी सबसे अधिक मधुमक्खियों का उपयोग परागन के लिए किया जाता है। जो कीट परागित पुष्प होते हैं वो आकार में बड़े होते हैं, रंगीन होते हैं, उनमें मकरंद पाया जाता है और ये सुगंधित होते हैं। लेकिन जो पुष्प मक्खियों तथा बीटल द्वारा परागित होते हैं वे दुर्गंध मुक्त करते हैं, मलिन गंध मुक्त करते हैं, जिससे ये मक्खी एवं बीटलों को आकर्षित कर सकते हैं। पुष्प द्वारा कीटों को कुछ पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है। सबसे पहला पुरस्कार परागकण होता है, दूसरा मकरंद उन्हें प्राप्त होता है, और तीसरा कुछ प्रजातियों में अंडा देने की सुरक्षित जगह भी होती है। अंडा देने की सुरक्षित जगह के उदाहरण में हमें याद रखना है एमोरफोफिलस, जो एक बहुत ऊंचा पुष्प होता है जिसकी ऊंचाई लगभग 6 फीट की होती है। तो कुछ कीट एमोरफोफिलस के पुष्प में अपने अंडे को सुरक्षित रख देते हैं। और इसी से मिलता जुलता और एक उदाहरण था जिसे हमने जाना यूका पादप और शलभ के मध्य का।